नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे एक और क्लास में। आज हम देखेंगे अंकित मूल्य व बट्टा या छूट के संबंधी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल व अन्य परीक्षाओं में बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया क्या है, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की। तदनुसार यदि किसी को 40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर कपड़ा खरीदना होगा। ये मेरा एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2016 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं। एक मीटर कपड़ा उसे कितने में मिल रहा है भाई मेरे, 32 रुपये में। मान लेते हैं, माना उसने के मीटर कपड़ा खरीदा था ना, के मीटर कपड़ा उसने खरीदा, तो के मीटर बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये आ जाएगा मेरा 32 के रुपये। ठीक है, इतना इसने इतना इसने खरीदा। ठीक है, इतना उसने 32 मीटर वाले कपड़े का कितना मीटर खरीदा, उसने 32 मीटर वाले कपड़े का के मीटर खरीदा, यानी 32 के रुपए उसके दाम हो गए। इतना समझ में आ गया। और दूसरा हमें क्या समझना है, इसमें बोला है कि कीमतों में 25% की छूट और रुपए में मेरा कितना है, 40 रुपए की छूट है। यहाँ से हो जाएगा ये 25% मेरा कितना है, मेरा 40 रुपये के मेरे बराबर है। ठीक है, इतना आपको यहाँ समझना है। ठीक है, यहाँ से आपको यह समझना है कि जो मेरा 25% है वह रुपए में कितने के बराबर है, 40 रुपये के बराबर है। चलिए, जब भी हमारी कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो मेरी 100% होती है कि नहीं होती, होती है भाई 100%। यहाँ से हो जाएगा मेरा 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 32 के रुपये। तो यहाँ से मेरा 25% बराबर, और मेरा कितना आया है, 25% बराबर मेरा 40 रुपये आया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका गुणा इसमें कर देना है और इसका गुणा हमें इसमें कर देना है। ये हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये 100% गुणा का मेरा 40 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 25% गुणा का मेरा 32 के आ जाएगा। चलिए, 25 एकन्नम होता है, 25 चौका होता है, फिर 4 चौ 16 होता है, ये हो जाएगा 160 रुपये, बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 32 के आ जाएगा। तो के बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 32 हमने काट दिया, 32 एकन्नम 32 पंजे, ये आ जाएगा 5, यानी मतलब 32 रुपये का 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा। 5 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा 32 रुपये का, 32 रुपये का 5 मीटर कपड़ा उसे खरीदना पड़ेगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। 32 रुपये का 5 मीटर कपड़ा खरीदेगा तब जाके उसे 40% की छूट मिलेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है। दिया क्या है, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% लाभ व दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है। उसकी कुल हानि रुपए में ज्ञात करो। यही हमसे ये पूछ रहा है, उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इस टाइप के प्रश्न लगाने के लिए मेरे 2 माध्यम हैं, तो दोनों माध्यम हम समझ लेते हैं। पहला माध्यम समझ लेते हैं, प्रत्येक कुर्सी कितने में बेच रहा है, 120 रुपये में। 2 कुर्सियाँ इसने बेची,
पहली कुर्सी पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% हानि पर बेची। तो इसने पहली कुर्सी कितने बेची भाई मेरे? 25% लाभ बोले तो 125% पर उसने बेचा। कितने में बेचा? 120 रुपये में उसने बेचा। ठीक है। यहाँ से खरीदा कितने में? कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो मेरा 100% होता है। कोई चीज़ हमारी खरीदी जाती है यानी उसका सीपी जो होता है मेरा, सीपी मेरा क्या होता है? 100%। जब 125% बराबर 120 रुपये, तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, 125 जो है मेरा नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 120 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा क्या हो जाएगा? 125। चलिए काट देते हैं। ये 25 चौका होता है, 25 पंजे होता है, 5 इकन्ना होता है, 5 दूना होता है, 5 चौक 20 होता है। इसका हम गुणा कर लेंगे, 24 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है 9, यानी 96 रुपये। 96 रुपये में उसने खरीदा था ना। 96 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा है, तभी तो उसे 25% का लाभ हुआ। चलिए दूसरा क्या करेंगे हम? दूसरा क्या करेंगे भाई? 25% हान भी बेच रहा है, यानी 75% में दूसरी कुर्सी उसने बेची। कितने में? 120 रुपये में। हान में बेची ना, 25% हान बोले तो 75% में उसने बेचा, 120 रुपये में इसने बेचा। तो यहाँ से भी हम 100% निकाल लेंगे। भैया उसने दूसरी कुर्सी कितने में खरीदा था, इसका गुणा इसमें, ये मेरा नीचे चला आएगा। ये हो जाएगा 120 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 25 से काट देते हैं। 25 चौका होता है, 25 तिहाई होता है, 3 इकन्ना होता है, 3 चौक 12 होता है। ये बराबर हो जाएगा 416, यानी 160 रुपये में खरीदा। कहने का मतलब ये है इसका, 160 रुपये में पहली एक कुर्सी खरीदी और 96 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। एक को उसने 120 रुपये में बेचा और दूसरी को भी उसने 120 रुपये में बेचा। तो खरीदा और बेचा निकाल लेते हैं भैया। खरीदा कुल कितने रुपए का? एक खरीदा था मेरा 96 रुपये का, 96 रुपये का खरीदा। दूसरा 160 रुपये का खरीदा, 160 रुपये का खरीदा। टोटल कितने में खरीदा? ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 256 रुपये में उसने खरीदा। तो बेचा कितने में उसने दोनों बेचा। एक को 120 रुपये में, दूसरी को भी 120 रुपये में बेचा, यानी 240 रुपये में बेचा। तो कितने का उसे हानि हुई? 256 रुपये में खरीदा है, 240 रुपये में बेचा, यानी उसे 16 रुपये की हानि हुई, यानी 16 रुपये की उसे हानि हुई। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। उसे कुल हानि कितने की होगी? 16 रुपये की होगी। दूसरा भी विधि देख लेते हैं, उसे हम कैसे लगाते हैं। ठीक है। चलिए दूसरी विधि देख लेते हैं। मान लेते हैं पहली कुर्सी है, ये मेरी दूसरी कुर्सी है। ठीक है। पहली कुर्सी का भी दाम मेरा 100% है, दूसरी का भी मेरा 100% है। तो पहली कुर्सी उसने 25% लाभ पर बेची, यानी 125% में बेची। दूसरी उसने 25% हान पर बेची, यानी 75% में उसने बेचा। प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया, सब ठीक है। 25 से हमने काटा, 25 चौका होता है, 25 तिहाई होता है। इसमें भी मेरा 25 चौका होता है, 25 पंजे होता है। गुणा हमने कर दिया आपस में, इसको हमने गुणा कर दिया, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 16 यूनिट आ गया। ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? 5 तिहाई 15, यहाँ से मेरा 15 यूनिट। ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1 यूनिट। ठीक है। यानी उसने जब 2 कुर्सियाँ बेची तो कितने यूनिट आया मेरा? 15 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 15
यूनिट ये बराबर, इसने 15 यूनिट कब आया, जब मैंने 2 कुर्सियाँ बेची। कितने में बेची, एक को मैंने 120 रुपये में बेची, दूसरी को भी मैंने 120 रुपये में बेची, यानी मैंने 240 रुपये में दोनों कुर्सियाँ मैंने बेच दी। यानी जो ये मैं 15 यूनिट है ये मेरा 240 रुपये के बराबर है। ये हो जाएगा 240 रुपए। तो हमें क्या पूछ रहा है, उसे कितने की हानि हुई। तो कहने का मतलब ये है उसने 16 यूनिट में 2 कुर्सियाँ खरीदी थी और 15 यूनिट में 2 कुर्सियाँ उसने बेच दी, यानी 1 यूनिट का मुझे घाटा हुआ ना भाई मेरे, 1 यूनिट का। तो यही हानि हुई है। यानी यहाँ से हो जाएगा जब 15 यूनिट बराबर 240, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान पूछ ले रहा है। ये हो जाएगा 1 का गुणा इसमें हो जाएगा और जो 15 है ये मेरा नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 240 गुणा का 1 आ जाएगा बटा का मेरा 15। चलिए काट देते हैं। 15 तिहाई होता है, 15 चौका होता है, 15 8 है 40 होता है। ये हो जाएगा मेरा 48 बटा का मेरा 3 बराबर मेरा 16 रुपये। यानी उसे कुल कितने की हानि होगी भाई मेरे, उसे कुल 16 रुपये की हानि होगी। चाहे आप उस माध्यम से निकाल लीजिए, चाहे इस माध्यम से निकाल लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल पड़े आप उसी माध्यम से निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दिया क्या है, एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है तो उससे 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए रिक्शे का विक्रय मूल्य होना चाहिए। ये भी मेरा SSC CHSL में पूछ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। दिया क्या है, 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यानी हानि बोले तो यानी 75% में उसने बेचा। कितने में बेचा, 720 रुपये में बेचा। ठीक है, तो बोल रहा है यदि उसे 25% का लाभ कमाना हो, यानी 125% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचेगा भाई, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये मेरा नीचे चला आएगा। ये हो जाएगा 720 गुणा का मेरा 125 बटा का मेरा 75 हो जाएगा। चलिए 25 पंजे होता है, 25 तिहाई होता है। चलिए 3 एकन्नम होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 चौक 12 होता है। इसका हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 240 गुणा का हम 5 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0, 2 दूना, यह आ जाएगा 1200। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है क्या बोल रहा है। गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी, यही हमसे ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसे हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। मान लीजिए अगर वो बेईमानी नहीं करता, उसका बाट सही रहता, तो वह खरीदते समय भी 100% में खरीद लेता और बेचते समय भी उसने 100% में उसे बेचता। लेकिन क्या बोल रहा है भाई मेरे, ये खरीदते समय क्या करता है, 10% का लाभ कमाता है, यानी 110% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, यानी 110% का लाभ कमाता है। प्रतिशत से हमने प्रतिशत सब काट दिया, ठीक है, 0 से हमने 0 काट दिया, ये वाला 0 ये वाला 0, गुणा हमने कर दिया, ये आ गया मेरा 100 यूनिट, इसको गुणा कर दिया, ये आ गया मेरा 121 यूनिट है। इन दोनों का अंतर कितना आया भाई मेरे, 21 यूनिट का। ठीक है, तो उसके द्वारा प्रतिशत लाभ बताइए। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा, 121 रुपये में बेचा, तो हमें 21 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर मेरा क्या होता है, कुल लाभ कितने की हुई है, 21 रुपये की, गुणा का मेरा 100 हो जाएगा बटा का मेरा मूल मान या प्रारंभिक मान मेरा या क्रय मूल्य मेरा कितना है, 100 रुपये। यहाँ से हम 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21% का उसे लाभ होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न देख लिया जाए क्या बोल रहा है। दिया क्या है,
एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य मेरा हमेशा क्या होता है भाई मेरा 100% होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, उसने एक किताब 10% हानि पर बेच दी, यानी 90% में बेच दी। बोल रहा है अगर वह 108 रुपये अधिक में बेचता, यानी मतलब 108 रुपये अधिक में बेचता तो उससे कितने का लाभ होता, 10% का लाभ होता, यानी 110% का लाभ होता। चलिए इन दोनों का अंतर मेरा कितना आया भाई मेरे, इन दोनों का अंतर मेरा आ गया 20%। प्रतिशत मेरा 20% और रुपए में मेरा 108 रुपये अधिक है। तो यहाँ से हो जाएगा 20% बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे 108 रुपये। तो मुझसे 100% का दाम पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य मेरा हमेशा 100% होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये मेरा नीचे चला आएगा। ये हो जाएगा 108 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम काट देंगे, 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से हमने काट दिया, 2 पंजे 2 चौक बराबर ये कितना आ जाएगा 540 रुपये। यानी उसे किताब का मूल्य कितना है 540 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये मेरा बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो।